हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 6th पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो आज इसके सोल्यूशन हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph and the work done when the distance travelled by the body is first 2 units and the second case is 0 units. So यहाँ पे मुझे बोला गया है कि work done by a body is on a constant force is proportional to distance travelled by the body, and now my constant force is 5 unit. So we have to draw the graph of this, represent this form into equation into variable. Then we have to draw the graph and we have to calculate from the graph when distance travelled by the body is 2 units, what is work done, and when distance travelled by the body is 0 units, then what is my work done. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे. So let y unit be the work done by a body on a application of a constant force of 5 units and the distance travelled be x units. चलिए, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या कर दिया है, y unit is my work done by the body, constant force is 5 units given है and distance travel को मैंने ले लिया है x units. Now what is work done, हमें पता है रिलेशन, that work done is equals to force into distance travelled. तो वर्क डन क्या है आपके लिए, मैंने बताया था वर्क डन आपके लिए गिवन है y, फोर्स क्या है 5 और डिस्टेंस क्या है x यूनिट्स. सो देयरफॉर यू कैन से देयरफॉर वी हैव द इक्वेशन 5y इज इक्वल्स टू 5x एज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. चलिए, तो ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब मुझे इसका क्या बनाना है, ग्राफ. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, पॉइंट्स. चलो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं. So some points on the graph. अब वो कैसे फाइंड करना है आपको पता है, y की आप x की डिफरेंट वैल्यू लेके आप y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो let x equals to 0, therefore y equals to 5 into 0 equals to 0. Then x equals to 1, then y equals to 5, and when x equals to -1, then y is equals to -5. तो इस तरीके से मैं इसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ. अब मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है, मुझे जो फाइंड करना है वो है इसका ग्राफ, और उसके ऊपर से जब 2 यूनिट वर्क डन होगा तब वैल्यू क्या होगी और 0 यूनिट वर्क डन होगा तब वैल्यू क्या होगी. तो चलिए इसका ग्राफ बनाएंगे. तो सबसे पहले मेरे पॉइंट्स में लिख देता हूँ, x, y मैंने बताया था 0, 0, 1, 5 एंड -1, 5. चलिए ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे. सपोज मैं ग्राफ पेपर ले रहा हूँ मेरा. चलिए सबसे पहले मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज मैं लिख देता हूँ x एक्सिस. सिमिलर तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज इट इज़ y एक्सिस. अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि x में -1 आ रहा है. यहाँ पे -1 हो चुकी, मुझे x साइड में भी -1 रिक्वायर्ड होगा इसके लिए. चलिए नेक्स्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं O कह देता हूँ. चलिए अलग अलग पॉइंट बना लेते हैं x एक्सिस पे. x एक्सिस पे मैंने अलग अलग मार्क बना दिए इस तरीके से जो मेरे x एक्सिस की वैल्यू कैरी करेंगे. सिमिलरली मैंने y एक्सिस पे भी ऐसे मार्क्स बना दिए, तो मुझे y एक्सिस की डिफरेंट वैल्यूज. चलिए अब स्केल जो मुझे यूज़ करना है वो यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि y एक्सिस पे वैल्यू बहुत हाई जा रही है, देखिए यहाँ पे. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा अलग ले रहा हूँ. तो यहाँ पे वैल्यू लेने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, देखिए कि जो मेरा स्केल होगा वो भी ले रहा हूँ x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, बट y एक्सिस पे वही मैं लूँगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस केस में. चलिए अब वो कैसे होगा वो देखते हैं. तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ. तो x एक्सिस पे नेगेटिव साइड आएगा -1, देन -2, फिर पॉजिटिव साइड आएगा 1, 2, 3
एंड 4। सिमिलरली वाई एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे लिखेंगे -2, -4, -6। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? स्केल मैंने 2 यूनिट्स लिया है तो 2 यूनिट्स जाना पड़ेगा। सिमिलरली पॉजिटिव पे लिखूंगा पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। चलिए पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है 0,0, सो 0,0 आपको यहाँ दिखेगा, द कोऑर्डिनेट विल बी 0,0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 1,5। अब 5 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो वो 5 कैसे दिखना है पहले, तो मैं वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि 5 वो कैसे आएगा। उसके लिए मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कहाँ आएगा। तो 5 एक्चुअली कहाँ आता है, 4 और 6 के एक्जैक्टली मिडिल में आएगा ऐसे। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, पॉजिटिव 1,5। और वैसे ही नेगेटिव -1,5 में -5 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और बाद में आप इसका इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हो। चलो तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 1,5। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा वो होगा -1,5। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। सो दैट इज माई रिक्वायर्ड लाइन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ। चलिए अभी मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मुझे बोला गया पहला केस कि व्हेन वर्क डन इज 2 यूनिट्स, तो मतलब वो यहाँ पे कट करेगा एक्सिस को। तो मैं देखूंगा कि एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा जो लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, और वो ग्राफ को जहाँ टच कर रही है वो पॉइंट ले लूँगा। तो यहाँ पे वो टच कर रही है इसको। अब वहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैंने इस तरीके से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो वाई एक्सिस पे वो कहाँ जाके मिली, देखो ये लाइन 10 पे। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज एक्स आपका डिस्टेंस था तो वाई आपका क्या था, वर्क डन। तो जब x इक्वल टू 2 होगा तो वाई वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। सो इट मीन्स फ्रॉम द ग्राफ व्हाट यू कैन से, फर्स्ट केस व्हेन x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स देन y इक्वल टू क्या मिलेगा, मैंने बताया 10। सो देयरफॉर यू कैन से द वर्क डन इज 10 यूनिट्स। सिमिलरली नेक्स्ट केस होगा 0 के लिए। अब मुझे पता है जब x 0 है तब तो y तो 0 है, मतलब सब यहाँ पे ही है आपके लिए। सो दैट फॉर सेकेंड केस तो आपको डायरेक्टली बच जाएगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 0 ही आ रहा है। सो दैट फॉर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दैट फॉर वर्क डन इज 0 यूनिट्स। तो इस तरीके से इस ग्राफ में आप कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। इजी तरीका है, ग्राफ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपने ट्राई किया ही होगा मुझे लग रहा है वैसे तो वैसे आप ग्राफ बनाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स of class 9th of a school. Together, they contribute ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y and draw the graph of the same. चलिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट्स, टुगेदर दे हैव कंट्रीब्यूटेड ₹100 फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. नाउ वी हैव टू राइट द लीनियर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. नाउ व्हाट यू हैव टू टेक, कंट्रीब्यूशन एज x एंड y. तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेता हूँ, देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स ₹x एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹y. एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा क्या बोला गया, टुगेदर मतलब कंबाइंड है दोनों का. कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100. सो वी कैन से combination of contribution of the Yamini plus Fatima will be 100. So x plus y equals to 100. So this is my required linear equation. चलिए ग्राफ बनाना है. ग्राफ के लिए पॉइंट्स मैंने बताया आपको कैसे फाइंड करने हैं. तो एक दूसरा तरीका दिखा देता हूँ कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं. सपोज आप पहले x यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 100, देयरफॉर x इक्वल्स टू 100. पहला डेटा मिल जाएगा आपको. सिमिलरली दूसरे केस के लिए आप यहाँ 0 रख दीजिए x की जगह पे, सो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 100. फिर x y की जगह पे या x की जगह पे आप 50 रख दीजिए, तो आपको ये 50 जब इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 50 क्या होगा, प्लस 50. तो इस तरीके से आप वैल्यू डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर अदरवाइज मैंने मेथड बताई उससे कर लीजिए कैलकुलेट. तो यहाँ पे आपको सम पॉइंट्स जो अगर फाइंड करने होंगे तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे.
द फर्स्ट पॉइंट इज 0,100, मैंने बताया था x0 रखने पे, फिर y0 रखने पे x इक्वल टू 100, और अगर x और y में से कोई भी एक वैल्यू 50 रखूंगा तो दूसरी वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 50। चलिए इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। दिस इज माई रिक्वायर्ड ग्राफ। मैंने बताया था पॉइंट 0,100 आपको मिलेगा कहाँ पे, y एक्सिस पे मिलेगा यहाँ पे, फिर x 100,0 यहाँ पे मिलेगा, और 50,50 दोनों के इंटरसेक्शन पर। यहाँ पे स्केल क्या लेना है आपको, स्केल 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब आप स्केल यूज़ करेंगे तो स्केल जो आप यूज़ करेंगे वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 यूनिट्स। कितना यूनिट यूज़ करेंगे, फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 यूनिट्स, तब जाके आपका ये ग्राफ इजीली ड्रॉ हो पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आप होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एग्जाम में एक साथ सारा डेटा नहीं पूछा जाता, पर कुछ पार्ट को आप पूछा जा सकता है, तो उसे डिस्कस करेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। In the countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius degree. Here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो क्या करेगा, तो मैं लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये लीनियर इक्वेशन क्या करता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है, या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो आपको दोनों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। चलिए आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो देखिए। आपको फर्स्ट फाइंड करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग द सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई एक्सिस। मुझे बोला गया यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कि आपको सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को आपको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सी दिखा है मतलब सेल्सियस टेम्परेचर होगा, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कितना लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट 90 है तो सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा। नेक्स्ट तो फोर्थ वन, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, and if the temperature is 0 डिग्री फ़ारेनहाइट then what is the temperature in Celsius। मतलब यहाँ पे दो केस बोला गया एक साथ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इट इज़ फिफ्थ वन, इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जो न्यूमेरिकली सेम होना चाहिए फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, तो अगर है तो मुझे वो फाइंड आउट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। धीरे धीरे हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा। सबसे पहले जो मेरा रिलेशन है वो मुझे काम आएगा, तो सबसे पहले पॉइंट्स और वो सब फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो हम फाइंड करेंगे पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास, इट इज़ एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। चलिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फॉर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, चलिए पॉइंट्स ऑन द ग्राफ के लिए लेट अज्यूम कर लेते हैं c इज इक्वल टू 0, therefore f इक्वल टू 9/5 इंटू 0 + 32, तो 0 + 32 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। यहाँ पे आपको पता चला कैसे हो जाएगा ये, कि आपने क्या किया, c की जगह पे 0 रख दिया, मतलब जहाँ c था वहाँ आपने 0 रख दिया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 + 32 आपका आंसर आ जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, c is equals to 5, therefore f is equals to 9/5 into 5 + 32, so it is 9 + 32 which is equals to 41. Next c is equals to -5, then f is equals to 9/5 into -5 + 32 which will become -9 + 32 which will become 23। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। therefore अगर आपको सम पॉइंट्स लिखने हैं, therefore the points are फॉर x मैंने लिया है, मैंने कहा था x एक्सिस पे आपको सेल्सियस लेना है, तो x की जगह मैंने लिया है सेल्सियस और y की जगह मैंने लिया है फ़ारेनहाइट। तो इट इज़ 0, 5, -5 देन 32, 41 एंड 23।
तो इस तरीके से मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा पहले वो देख लेते हैं। इसका ग्राफ भी अब जब बिल्डअप करना चाहते हैं तो इस तरीके से बिल्डअप होगा। ये इसका पूरा एक ग्राफ है जिसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे स्केल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। एक्स एक्सेस पे मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट और वाई एक्सेस पे स्केल लिया है 10 यूनिट्स। पर बात आ जाती है सर आपने 10 यूनिट्स का स्केल ले लिया यहाँ पे पूरा, पर ये 23 और 41 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब आपके पास वो बीच में नंबर नहीं है। तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो देखेंगे। मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ छोटा सा बॉक्स का, एक छोटा सा पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ। ये मैंने एक पार्ट ले लिया है यहाँ से, किसी भी एक पार्ट को मैंने यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। चलिए तो इस पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, जो यहाँ पे ये आएगा ये पार्ट, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। चलिए तो मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास सबसे पहले देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आएगा मेरे लिए, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। पहली वैल्यू क्या होगी नीचे वाली 10, दूसरी वाली क्या हो जाएगी 20। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक में के बीच में एक एक लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन है टोटल बीच में। टोटल 9 और 10th लाइन दो पॉइंट डेटा। अगर ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा, फिर ये वाली लाइन बन जाएगी 12, फिर सिमिलरली ये वाली लाइन बन जाएगी 13, सिमिलरली ये वाली लाइन जो होगी वो क्या बन जाएगी आपकी 19। मतलब एक एक पॉइंट, मतलब ये एक लाइन 10 + 1 11 होगा, ये पूरी लाइन 12 को रिप्रेजेंट करेगी, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, इस तरीके से ये डेटा रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है वो देखो कि यहाँ पे जब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना था तो मैंने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया है, देखो कि मुझे लाना है जैसे कि 12, जैसे मुझे लाना था 23, तो 23 के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 20 आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, और 23 लाने के लिए मुझे पॉइंट कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड लाइन पे। तो ये जो पॉइंट आप इंटरसेक्शन लाइन के लिए बनाओगे वो कहाँ से जाएगा, ऐसे करके इंटरसेक्ट होकर थर्ड लाइन पे चला जाएगा पूरा ऐसे। तो ये 23 मिलेगा और ये -5 का पॉइंट यहाँ से आपने बना दिया। सिमिलरली 41 लाना है तो उसके लिए क्या होगा, 41 के लिए यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे होगा 50। तो 41 के लिए सबसे पहली लाइन ही काम आ जाएगी आपके लिए। तो यहाँ 41 से पहली लाइन पे जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। तो अगर ऐसा स्केल ले रहे हो तो 10 यूनिट्स का मतलब है हर एक पॉइंट को एक एक तरीके से लेना है। अगर कहीं कहीं आप 10 यूनिट्स की जगह 5 यूनिट लेता होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर इसकी जगह पे होता 5 और इसकी जगह पे अगर होता 10 और फिर आपको कैलकुलेट करना है 1 यूनिट, तो 1 की जगह पे क्या होगा 2 पॉइंट्स, मतलब ये बताएगा मुझे 6 है, फिर और 2 लाइन के बाद ये 7 आएगा, फिर और 2 लाइन के बाद 8 आएगा, फिर और 2 लाइन के बाद 9 आएगा और अपने आप वो क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो ये है तरीका है जिससे आप इस ग्राफ को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि आपने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये एक पार्ट हो जाएगा जिसको आपके लिए काम आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो ये हमने सिर्फ फर्स्ट वाला ड्रॉ किया है, अभी मुझे इसके 4 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तो उसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब मुझे क्या करना होगा, जो इक्वेशन गिवन है उसमें सी की जगह मुझे क्या पुट करना होगा 30। सो व्हेन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देयरफॉर सी इज इक्वल टू 30। चलिए पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन है सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ द सी इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा था मेरे पास, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। सो मैंने पुट कर दिया तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की जगह 30 रख दिया प्लस 32 कर दिया। अब क्या होगा, पहले तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, 5 6 दा 30, 9 6 दा कितना हो जाएगा 54 और ये प्लस 32 और ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 86। तो पहला आंसर आपका मिल जाएगा इट इज 86। चलिए उसके बाद क्या होगा वो देखिए, नेक्स्ट बोला गया है इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। चलिए सेल्सियस में कितना होगा, सो व्हेन द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट सो देयरफॉर यू कैन से f is equals to 95 degree. तो put the value f is equals to 95. So my substituting this value of f in the given equation. So what we will get? So I will get
95 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। चलिए 32 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इट इज़ 9/5 सी 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू क्या होगा 63। चलिए अब ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए, 9 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा आपको। तो वो करने पे आपको मिलेगा c इज इक्वल्स टू 63 इंटू 5/9 और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 35। 35 कैसे मिलेगा, 35 में 9 7 जा 63 एंड 7 5 जा क्या हो जाएगा 35। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? So let when C is equals to 0, so therefore F is equals to 9/5 into 0 plus 32, so it is 32 only. Similarly next, when F is equals to 0, therefore 0 equals to 9/5 C in plus 32, therefore C की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, implies that C is equals to minus 32 into 5/9, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 17.8 नेगेटिव में, मतलब माइनस 17.8 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा सेम। जब सेल्सियस 0 टेम्परेचर है तब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट 0 है तब सेल्सियस माइनस 17.8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इज देयर एनी टेम्परेचर विच आर न्यूमेरिकली the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, then calculate it. So yes, it is possible that we have the temperature numerically same. So what is numerically same? So when F is equals to C, numerically from the given equation we get. तो न्यूमेरिकल इक्वल मतलब क्या बोला गया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप F की जगह पे C, C की जगह पे F दोनों रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, F की जगह पे C रखने के बाद तो मुझे क्या मिलेगा देखेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा F इज इक्वल्स टू 9/5F प्लस 32। चलिए 9/5F को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए तो F माइनस 9/5F इक्वल्स टू 32। क्या किया मैंने इसे यहाँ, चलो यहाँ पे आप 5 एलसीएम लेंगे तो ये 5F हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो 5 माइनस 9 माइनस 4F डिवाइड बाई 5, सो मतलब ये हो जाएगा माइनस 4/5F इक्वल्स टू 32। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा F इज इक्वल्स टू माइनस 40। अब 40 कैसे आएगा आपके लिए सिंपल है, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और ये माइनस 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 5 जा 40, और माइनस होने पे वो आंसर क्या दे देगा, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर कि जब टेम्परेचर न्यूमेरिकल इक्वल होता है तो यू कैन राइट इट इज माइनस 40। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, हेंस देयर इज अ टेम्परेचर विच आर or which is numerically the same in the both Fahrenheit and Celsius. Hence you can say minus 40 Fahrenheit is equals to minus 40 Celsius. तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक लास्ट टॉपिक ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हमारे पास बाकी है इस चैप्टर में, वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।